हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आपको सल्फेज करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी। आज हम इस लेसन को जारी रखते हुए इसके अगले वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके आज के टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, अपने आज के टॉपिक का जो नाम है वो क्या नाम है? विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की आज बात करेंगे तो इसके दो पॉइंट होते हैं। इसे कितने भागों में याद करना है? इसकी दो स्थितियां प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं आगे लिखने वाला हूं इसकी निम्न दो स्थितियां होती है। दोस्तों, दो स्थितियां कौन कौन सी होती है जब हम बता देता हूं। पहली स्थिति का नाम है अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। क्या है? अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो पहला पॉइंट बनेगा अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पहला बात यह है। दूसरा है निरक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात करने के लिए निम्न दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति का नाम है अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निरक्षीय। दूसरी स्थिति का नाम है निरक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों विधियां हैं। दोनों विधियां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक विधि कई बार आपको एग्जाम में पूछी गई है। तो आज का जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। मैं पहली स्थिति के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अपनी पहली विधि का नाम है, पहली स्थिति का नाम द्विध्रुव रेखा के या द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आज का टॉपिक जो है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ये अपनी पहली स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक स्टार बनाकर अक्षीय रेखा की परिभाषा लिख देता हूँ। अक्षीय रेखा की परिभाषा हम लोगों को बता देता हूँ।
अक्षीय रेखा की परिभाषा आप लोग ध्यान सुनना दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया द्विध्रुव किसे कहते हैं कि दो समान परिमाण में समान हो और विपरीत प्रकृति के आवेश हो, दो परिमाण में समान हो, विपरीत प्रकृति के आवेश हो और दोनों अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा किसे कहते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को अक्षीय रेखा कहा जाता है। तो मैं आज आप लोगों को अक्षीय रेखा के बारे में परिभाषित करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्षीय रेखा की। दोस्तों अक्षीय रेखा की परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक अपन को अक्षीय रेखा के बारे में पता नहीं होगा तो हम अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में कैसे बात कर लेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले अक्षीय रेखा के बारे में याद होना चाहिए। तो देखना अक्षीय रेखा किसे कहते हैं? क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के धनावेश का मतलब प्लस क्यू वाला, वह ऋण आवेश को मिलाने वाली सीधी रेखा को अक्षीय रेखा कहा जाता है। द्विध्रुव के धन आवेश व ऋणावेश को मिलाने वाली सीधी रेखा को अक्षीय रेखा कहा जाता है या अक्षीय रेखा कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं इस चित्र के माध्यम से समझा भी देता हूं, फिर इस चित्र के बारे में अपन नीचे लिखेंगे। देखो ये आवेश है माइनस क्यू वाला, ये आवेश है प्लस क्यू वाला, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा कौन सी होगी? ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो चुकी है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, चाहे ये रेखा उधर बढ़ा दो आप, चाहे रेखा इधर बढ़ा दो, ये रेखा पूरी रेखा कहलाती है अक्षीय रेखा, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था दोनों के मध्य की दूरी अपन ने जो ली थी वो ली थी 2 है। आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी? 2 है। यहां एक बिंदु लिया था, वो बिंदु जो इन दोनों का कौन सा बिंदु कहलाता था? मध्य बिंदु कहलाता था। मध्य बिंदु अर्थ ये है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी a और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी हो चुकी है? 2 है। ये पूरी अक्षीय रेखा है दोस्तों। ये पूरी जितनी भी जा रही है अक्षीय रेखा जा सकती है कहीं तक, इधर तक अक्षीय रेखा, उधर तक जाएगी अक्षीय रेखा बन जाएगी। अब अपन बोल रहे हैं कि अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो अपन अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मान लो अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु ले लो आप P। अक्षीय रेखा पर आपने बिंदु कौन सा लिया? P। हमें इस द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु आप किधर भी ले सकते हो, आप इधर ले लो, उधर ले लो, किधर भी ले सकते हो। मैंने अक्षीय रेखा का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखना दोस्तों। मान लो इस बिंदु O से बिंदु P के मध्य की दूरी हम लोगों को पता है, मान लो हमने मान ली R। कितनी दूरी है दोस्तों? R। इन दूरियों को ध्यान से देखना। अगर आपने इस चित्र को ध्यान से समझ लिया तो आप आराम से इस डेरिवेशन को कर सकते हो। बिंदु O से P के मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों? R। तो बताओ, मैं दोनों बिंदु का यहां भी लिख देता हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू तो A पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश कहां स्थित है? बिंदु B पर स्थित है। देखो तो O से लेके P तक की दूरी कितनी हो चुकी है अपने पास? R। तो बताओ A से लेके P तक की दूरी कितनी होगी? मेरे को बता सकते हो आप लोग? बताओ कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी बेटा A प्लस R या R प्लस A। अब आप पूछोगे सर कैसे होगी? यार आप लोगों को पता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी R और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? A। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? A है।
तो ए तो ये रही, आर ये रही, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बन जाएगी, आर प्लस ए बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं बी बिंदु बी से लेके पी तक के मध्य की दूरी की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान दे लेना आप, यहां से लेकर यहां तक की दूरी का नाम है ए, मैं लिख भी देता हूं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है अपने पास ए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपने पास ए। दोस्तों जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपने पास आर है, तो ये दूरी बनेगी आर माइनस ए, ये दूरी बनेगी अपने पास आर माइनस ए। ये चित्र को काटा पीटी ना हो इसलिए मैं इस चीज को हटा देता हूं। आप लोगों को चित्र समझ में आ चुका होगा। मैं इस चित्र को एक बार फिर से बना रहा हूं, आप लोग इस चित्र को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब तक चित्र समझ में नहीं आया आप लोगों को कुछ भी समझने वाला नहीं। दोस्तों मैंने बताया कि एक तो माइनस क्यू आवेश है ए बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश है बी बिंदु पर। ये इसका कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु, क्या नाम है इसका, ओ। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है ए, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है ए, जब तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कुल मिला के कितनी बन गई 2 है। इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है, मैंने बताया अक्षीय रेखा पर एक बिंदु क्या ले लिया अपन ने, पी। मैंने बताया माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाने वाली सीधी रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। बिंदु पी की ओ बिंदु जो इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से दूरी कितनी है वो बता दी मैंने आप लोगों को, आर। वापस दोबारा नहीं बताऊंगा, देखते जाना ध्यान से। यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है, तो ए से लेके पी तक की दूरी कितनी होगी, आप लोग समझदार हो। देखो यहां से लेके यहां तक की आर है, तो ये दूरी एक्स्ट्रा है, तो कितनी बन जाएगी, आर प्लस ए बन जाएगी। वेरी गुड दोस्तों। हम बात करेंगे बिंदु बी की। बिंदु बी की दूरी आप ध्यान के देखना दोस्तों, बिंदु बी की बात करेंगे, इसको मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले बी की लिख देता हूं। बिंदु बी की दूरी ज्ञात करेंगे, तो देखो यहां से लेकर यहां तक की आर है, ये कम है, तो कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए, और उस वाले की कितनी हो जाएगी दोस्तों, आर प्लस ए। ठीक है, ये चित्र आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम चित्र के बारे में लिखने वाले हैं, तो जैसे अपन चित्र के बारे में लिख देंगे तो अपन आगे के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चित्र अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के बारे में लिखाने वाला हूं, तो आप जैसे चित्र बनाओगे चित्र के नीचे लिखना, चित्र के बारे में क्या लिखना है, जो आपने चित्र में किया वो लिखना है। माना कि क्या है, चित्र के नीचे लिखना है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। बिंदु ए पर माइनस या ऋणावेश व बिंदु बी पर धनावेश स्थित है, धनावेश स्थित है। आगे बात करें, इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, ये रहा P स्थित है। बिंदु P की O बिंदु से दूरी, O बिंदु से दूरी कितनी है, बिंदु P की O से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। और बिंदु A से P के मध्य की दूरी कितनी है, r प्लस ए, व B से P के मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों, r माइनस ए है। मैं इस चित्र को हटा देता हूं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा चित्र के बारे में।
ठीक है, हमें अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस चित्र को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अपन माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखना दोस्तों ध्यान से आप लोग, इसी के नीचे लिखना है। आप लोगों को तब तक ये पता नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, या E बराबर होता है के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप लोगों को ये लेक्चर तब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे वाले लेक्चर ना समझे, क्योंकि मैंने आगे वाले लेक्चर में बताया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र निकाला था अपन ने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, के, तो क्या बन जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। मान लो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली अपन ने, E1, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू की जगह प्लस क्यू आएगा, अपॉन प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के मध्य की दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के मध्य की दूरी अपन ने बताई BP, ये बताए ना BP, और BP का मान कितना है, B से लेके P तक के मध्य की दूरी कितनी है अपने पास, R माइनस A। तो यहां कितना आएगा दोस्तों, सबको पता है, मैं लिख देता हूं ना साइड में, चूंकि BP बराबर कितना है, R माइनस A, तो कितना आएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहां पे कितना जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर, समीकरण नंबर बन जाएगी आपके 1। फिर इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश की जगह आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखो दोस्तों E1 की जगह आएगा E2, मान लो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स है। अब माइनस क्यू आवेश है तो यहां लगेगा माइनस क्यू अपॉन, देखो यहां दूरी कितनी थी BP, माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर स्थित है, A, तो AP का स्क्वायर आएगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर चूंकि करके लिख देता हूँ, चूंकि A से लेके P तक की दूरी कितनी है, R प्लस A। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। E2 बराबर कितना आया, देखो माइनस आगे चल जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q की जगह Q आ चुका है, कितना आएगा, R प्लस A का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब ये माइनस क्यू आवेश के प्लस क्यू आवेश के कारण बन गया, ये माइनस क्यू आवेश के कारण बन गया। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि माइनस का कारण कितनी हुई, प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ देंगे, तो द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखना आप आगे, अतः विद्युत द्विध्रुव AB के कारण, विद्युत द्विध्रुव AB के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर कितना आएगा, E1 प्लस E2।
E1 प्लस क्यू E2 क्या आया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव कैसे बना, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो मैंने क्या करा, प्लस क्यू आवेश को निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश का निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया। क्या करेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में 1 व 2 से मान रखने पर, जैसे मान रखूंगा मैं, ध्यान से देखना दोस्तों, E1 का मान क्या था, E1 का मान मेरे को याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पर नीचे क्या था R माइनस ए का स्क्वायर, प्लस आ गया बीच में। इसका मान क्या था E2 का, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो E बराबर कितना बनेगा दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को अच्छा एक स्टेप काट देता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ कोमल, चलो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, फिर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों आगे ध्यान से देखना, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से दोनों में कॉमन आ जाएगा, Q दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो E बराबर कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप लोगों ने कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ गया, कॉमन आ चुका है। क्या बचेगा, यहाँ बचा 1/R माइनस ए का स्क्वायर बचा, क्योंकि ये दोनों चीजें तो बाहर निकाल दी, माइनस यहाँ क्या बचा 1/R प्लस ए का स्क्वायर बचा। इसको को तो सोल्व करना है, तो देखो इसके आगे मैं आपको सोल्व कर देता हूँ ऊपर की साइड। E बराबर कितना बनेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, लघुत्तम आया आपके R माइनस ए का होल स्क्वायर, और कितना आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आया। जैसे आप ये लघुत्तम लो लोगे, देखो R माइनस ए कट गया, क्या बचेगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। तो अपन इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, R माइनस ए स्क्वायर से R माइनस ए स्क्वायर कट गया, क्या आएगा R प्लस ए का स्क्वायर, यह आएगा R प्लस ए का स्क्वायर, ठीक, माइनस R प्लस ए का स्क्वायर से R प्लस ए का स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा R माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। इसको सोल्व करना है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप खोल सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ए का काम कर रहा है R, बी का काम कर रहा है ए, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RA। देखो दोस्तों माइनस यहाँ आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, आगे माइनस है तो क्या बनेगा माइनस का R स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस फिर वापस माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस 2ab, लेकिन आगे का माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस का 2RA। मैं आप लोगों को स्टेप ध्यान से समझ लेना, एक और बात बता रहा हूं, ये माइनस है, माइनस माइनस की जगह है, यहां है a माइनस ए का होल स्क्वायर, तो a माइनस सॉरी R माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन आगे माइनस है इसलिए a स्क्वायर की जगह माइनस का a स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस का कर दो, और माइनस 2ab की जगह माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा 2RA अपॉन, यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी को, इसको क्या बना सकता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को याद रखना a माइनस बी और a प्लस बी को क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या बनूंगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर तो है ही अपने पास, आप लोगों ने होल स्क्वायर लगा दिया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। आप लोगों को याद है, आप लोगों को यहाँ सूत्र याद होना, याद तो है ना, a माइनस बी और a प्लस बी को क्या बोलते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों आगे बात करते हैं, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन चुका है, क्या बचा वो आप लोग देख लेना, देखो 2RA और 2RA बन जाएगा 4RA अपॉन क्या बना नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों
यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं, ए जो दूरी होती है वो आर की तुलना में बहुत कम होती है। ए जो दूरी होती है वो आर की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। तुलना में मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा नगण्य मान के छोड़ने पर एक शब्द काम आता है, एक शब्द काम आता है नगण्य मान के छोड़ने पर। मैं आप लोगों को बता देता हूं, चूंकि आर स्क्वायर ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका अर्थ है कि आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अतः ए स्क्वायर वाले पद को नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब जीरो मानने पर, जैसे आप लोग इसको नगण्य मानोगे क्या बन जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसके जस्ट ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते जाना, आप कोई चीज दोबारा ना उतारे। ये अपनी जगह आ जाएगा, क्यू आ गया, अंदर क्या बचा 4RA, क्यू के नीचे कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, आप में ए स्क्वायर का मान तो जीरो हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो हो चुका है। आगे देखना दोस्तों, जैसे अपने पास ये हो जाएगा, आप लोगों को बता देता हूं, ई बराबर क्यू फोर आर ए अपॉन में कितना आएगा आर की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ कुछ भी नहीं करना है, एक आर से 4 कटेगा तो 3 बचेगा, तो ई बराबर अपने पास आया 4 ए या क्यू ए, मैं 4 को आगे लिख दिया, क्यू और ए, अपॉन में कितना बचा अपने पास आर क्यूब, और साथ में चलो मैं इसको लिख देता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया है, ये आ गया, क्या बना अपने पास 4A अपॉन आर क्यूब, ये 7 बच चुका है। दोस्तों आप लोगों को मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, लिख सकता हूँ 4 को 2 इंटू 2, तो आप लोग जैसे 4 को लिखोगे 2 इंटू 2, तो जैसे मैं बताता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने 4 की जगह लिखा 2 इंटू 2A अपॉन कितना बनेगा आर क्यूब, समीकरण नंबर ये बन जाएगी अपने पास 4। आप लोग ध्यान देखना, चूंकि ये लिख रहा होगा आपको, क्योंकि P बराबर होता है, P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, या किसी भी आवेश के परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो क्या हो गया बेटा, P का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलते हैं, किसी भी आवेश के परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो समीकरण नंबर 5 से मान का चल जाएगा समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 5 से मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, जैसे मान रखेंगे E बराबर कितना आएगा, देखो आप लोग ध्यान से देखना बेटा, देखो 2 तो अपनी जगह, Q इंटू 2A की जगह कितना बन जाएगा P अपॉन ध्यान से देखना बेटा, आप देखो ध्यान से समझना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह और अपॉन 1 अपॉन आर क्यूब, आ गया होगा समझ में आपको। देखो मैंने 2 को आगे लिख दिया, 2 लिख दिया, Q इंटू 2A की जगह कितना बन गया, Q इंटू 2A की जगह कितना बन गया P लिख दिया, 1 अपॉन आर क्यूब अपनी जगह है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह आ चुका है। तो यहां पर ये समीकरण जो आई है, समीकरण नंबर इसे बोलेंगे 5 से मान, समीकरण नंबर बन जाएगी अपने पास 6, ये भी अपना आंसर है। और चाहे तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 2KP अपॉन आर क्यूब। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं K, मैं आपको लिख भी देता हूं, चूंकि K बराबर कितना था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, तो 2KP और आर क्यूब नीचे आ चुका है, समीकरण नंबर कौन सी बन गई 7। अतः या फिर अपन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, अतः समीकरण नंबर 6 व 7 विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। आप लोगों के क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, आप क्वेश्चन को भी ध्यान से सुन ले। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर ले। क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। पहला तो क्या आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बनिए रहिए। धन्यवाद।